शिवाजी के अपमान की कहानी अबू आजमी से नेहरू पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में शिफ्ट हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे का हिम्मत? जब सीएम देवेंद्र फडणवीस इतिहास में चले गए, कहा नेहरू ने भी शिवाजी का अपमान किया था। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अब यहाँ से हम भी इतिहास में जाएंगे। हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा है कि बीजापुर का अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, इसलिए शिवाजी भी हाथ में वाघनख छुपाकर उससे मिलने पहुंचे थे। जैसे ही अफजल झपटा, शिवाजी ने वाघनख से उसका सीना चीर दिया। लेकिन सन 1934 में पंडित नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पेज नंबर 501 पर द सिख एंड द मराठास चैप्टर में शिवाजी के लिए लिखा। वो अपने शत्रु के साथ कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार था, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने बीजापुर द्वारा उसके खिलाफ भेजे गए एक सेनापति को विश्वासघात से मार डाला। विश्वासघात, ये शिवाजी के लिए नेहरू के शब्द थे। ये नहीं कह सकते कि नेहरू की कलम फिसल गई थी, क्योंकि पेज नंबर 502 पर उन्होंने शिवाजी को एक बार फिर विश्वासघाती कहा। शिवाजी के कुछ काम, जैसे बीजापुर के सेनापति की विश्वासघाती हत्या, हमारी नजरों में उन्हें बहुत नीचे गिरा देते हैं। नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब 1930 से 1933 के बीच जेलों में रहते हुए लिखी थी। 1934 में ये किताब छपी, लेकिन नेहरू ने शिवाजी पर अपनी सोच में करेक्शन भी किया। वो कैसे किया, आगे बताएंगे। उससे पहले एक दिलचस्प जानकारी भी लीजिए। पंडित नेहरू पर शिवाजी के अपमान का आरोप 1946 में छपी उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हवाले से लगाया जाता है। जो इतिहासकार पंडित नेहरू को डिफेंड करते हैं, वो भी इसी किताब के आधार पर ही बहस के मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के जो शिवाजी को लेकर विवादित विचार हैं, वो उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नहीं, बल्कि 1934 में छपी द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब में मिलते हैं। यानी ढूंढना और पढ़ना कोई नहीं चाहता, सिर्फ बहस करना चाहता है। अब बड़ा सवाल है, क्या नेहरू ने जो लिखा शिवाजी पर वही उनके अंतिम विचार थे? इसका जवाब है नहीं। नेहरू ने अपनी भूल सुधार भी ली थी। नेहरू ने 26 मार्च 1936 को किताब के प्रकाशक को पश्चाताप का पत्र लिखा। ये लंबी चिट्ठी थी, आपको सिर्फ मजमून बताते हैं। नेहरू ने लिखा, प्रिय श्री देवगिरीकर, शिवाजी की अफजल खान से मुलाकात के बारे में मेरी टिप्पणी पर आलोचनाओं का मुझे पता चला है। जो मुझे पता चला और आपने जो किताबों से उद्धरण दिए, उनसे पता चलता है कि मेरा कथन गलत था। मैं हमेशा इस विचार से व्यक्ति रहा हूँ कि शिवाजी पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया जाना चाहिए। मैंने किताब जेल में बिना संदर्भों के लिखी थी। याददाश्त पर निर्भर था, इसलिए गलती होना लाजमी था। मुझे अपनी याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ा, जो मैंने बहुत पहले विदेशियों द्वारा लिखी किताबों से पढ़ा था। मैं खुशी से गलती स्वीकार करता हूँ। जब नया संस्करण जारी करने का अवसर आएगा तो इसे सही करूंगा। चिट्ठी के आखिर में नेहरू ने प्रकाशक को ये भी लिखा कि वो चाहे तो इस पत्र को सार्वजनिक कर सकते हैं, यानी सबको बता सकते हैं कि नेहरू ने शिवाजी पर अपनी अधूरी जानकारी, अपनी भूल स्वीकार कर ली है। और इसी के बाद 1939 में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा एडिशन छपकर आ गया। दूसरे एडिशन में शिवाजी पर नेहरू की ये विवादित लाइनें हटा दी गई। पुराना एडिशन धीरे धीरे अदृश्य हो गया। 1946 में जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया छपकर आई तो नेहरू ने उसमें भूल सुधार किया और शिवाजी का इतिहास बहुत संभल कर बताया। और इससे ठीक 11 साल बाद, वो साल था 1957 और तारीख थी 30 नवंबर, जब नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले में शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उस सभा में कहा, बचपन से ही शिवाजी महाराज मेरे दिल में ऊंचा दर्जा रखते थे। देश के इन गिने महापुरुष जो सैकड़ों हजारों सालों में हुए, उनमें उनकी गिनती थी। याद रखिए, वे खाली महाराष्ट्र के महापुरुष नहीं, बल्कि सारे भारत के महापुरुष थे। ये नेहरू का पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल था, जो 1934 में कमल से हुई भूल के 23 साल बाद उन्होंने शब्दों के जरिए किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उस दिन नेहरू ने 1934 की भूल पर माफी भी मांगी थी, लेकिन जनहित में आज हमने भी खूब इतिहास खंगाला, हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।